जिक्र से गाफिल नहीं, हालत जंग में है जिक्र से गाफिल नहीं, तलवार हाथ में है रब के जिक्र से गालिब नहीं, दुश्मनों पर हमला कर रहा है लेकिन जिक्र से गाफिल नहीं, तलवार चला रहा है वार पर वार कर रहा है, इसे उछाल दिया उस तरफ उसे झटका, ये अमल भी है मगर जिक्र से गाफिल नहीं, जिक्र से गाफिल नहीं, जिक्र से गाफिल नहीं। बात हमसे जरूर करते हैं मगर जिक्र से गाफिल नहीं, कलाम हमसे करते हैं जिक्र से गाफिल नहीं, खैरियत पूछते हैं लेकिन जिक्र से गाफिल नहीं, मतलब तवज्जो हमारी तरफ बज़ाहिर है मगर वो अपने रब के जिक्र से गाफिल नहीं। तो जो एक लम्हा अपने रब के जिक्र से गाफिल ना हो, कुरान कहता है ये मर्द है, कुरान कहता है यही मर्द है, यही रिजाल है। हम जिसको मर्द समझते हैं वो मर्द नहीं, ये मेल फीमेल में। अच्छा एक बात बताओ, बंदे कई तरह के हैं? अल्लाह दो बंदे हैं ना, मर्द और है ना, वाह। और बीच में भी तो एक है, बीच में भी तो एक है, एक मेल एक फीमेल और एक वो जो मुखन्नस, दो मेल और एक बीच वाला, भाई वो भी तो है बंदा खुदा का। वो जो तीसरा है उसे बाहर ना निकाला, वो भी तो अल्लाह का बंदा है। तो बंदे तीन तरह है ना, मर्द, औरत और एक बीच वाला, औरत मर्द मुखन्नस, जिसको हिजड़ा कहते हैं। कलकत्ते में है कि नहीं? बोलो, हिजड़े है कि नहीं? अरे हिजड़े कहाँ नहीं है, जो अपनी सिफत के एतबार से हिजड़े हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने काम के हिसाब से हिजड़े हैं। जो हक ना बोल सके वो हिजड़ा, जो सच ना बोल सके वो हिजड़ा, जो हक़ानियत पर पर्दा डाले कुछ भी हो हिजड़ा, जो हक छुपाए वो हिजड़ा है, चाहे जिस रूप में हो, किसी भेष हो, किसी लिबास में हो, वो हिजड़ा, वो हिजड़ा है, चाहे जहां का हो माल, वो हिजड़ा है। हिजड़ा हिजड़ों जैसा, इसकी अदाएं हिजड़ों जैसी, वो मर्द नहीं है। तो औरत मर्द बीच में मुखन्नस। अब आप देखिए, अब आप देखिए साहब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हाय हाय हाय, शहजादे हुसैन अला जद्दिही सलातो व सलाम, उनका एक कौल पेश करता हूं, सुनना चाहते हो? सुनो। आज घर वालों की बात घर वाले की जबान से। हमारे इमाम, बल्कि इमामों के इमाम, इमामों के इमाम, अरे वो ऐसा इमाम जिसका बाप भी इमाम, जिसका दादा भी इमाम, जिसका नाना भी इमाम है ना, जिसका घराना इमाम, जिसके घर का एक फर्द इमाम। अरे वो और है जो इमामत पर नाश करे, इमामत वो है जो ज़ैनुल आबिदीन पर नाश करे। है ना, घर का घर, घर वाले, बच्चा बच्चा, इमाम। अब आप अंदाजा लगाइए, वो फरमाते क्या फरमाते हैं? यही मर्द औरत। अब तारीफ करते, तारीफ करते, क्या तारीफ? एक मर्द, वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, शकील वाह, जो सिर्फ और सिर्फ तालिबे दुनिया हो, जो सिर्फ तालिबे दुनिया हो,
वो औरत न तालिबे मौला न तालिबे उक़बा, सिर्फ तालिबे दुनिया। वो औरत सुबह से शाम तक 24 आवर्स दुनिया 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 दुनिया। 1 लाख हुआ, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, इधर करवट 5 हो जाए, उधर करवट 6 हो जाए, इधर करवट 7 हो जाए, इसी में उम्र गुजर रही है। तो जो सिर्फ तालिबे दुनिया, एक फ्लैट नहीं, एक और हो जाए, 2 और हो जाए, 4, 20 हो जाए, पूरी बिल्डिंग मिल जाए। अच्छा ये बताओ कि अगर तुमको पूरा कलकत्ता दे दिया जाए तो खुश होगे कि नहीं? ये तुम्हारे लिए इनफ है कि नहीं? मिसाल के तौर पर पूरा कलकत्ता अगर तुम्हें मिल जाए तो खुश होगे कि नहीं? है ना? नहीं, खुश तो होगे, मगर फिर अंदर से जो नफ्स से अम्मारा है वो भड़केगा। अरे जब पूरा कलकत्ता तू ही तू, जर्रे जर्रे में तू, कतरे कतरे में तू, फूलों की महक में तू, गुलशन में तू, सहरा में तू, मैदान में तू, मकान में तू, मौला जलवत में तू, खलवत में तू, अंजुमन में तू, जश्न में तू, बस में तू, अंदर तू, बाहर तू, दिमाग में तू, समात में तू, बसारत में तू, बसीरत में तू, फिक्र में तू, आबशार के नगमों में तू, दरिया की रवानी में तू, जो की तुगयाली में तू, पहाड़ की बुलंदियों में तू, सहराओं में तू, जंगलों में तू, जमीन में तू, आसमान में तू, अर्श पर तू, फर्श पर तू, रोशनी में तू, जलवों में तू, हुस्न में तू, कमाल में तू, जलाल में तू, बुलंदियों में तू, पस्तियों में तू, तो जो सिर्फ तालिबे मौला का अपने अंदर तसव्वुर रखता है, कुरान कहता है वो मर्द है, वो मर्द है। अगरचे देखने में औरत ही क्यों ना हो, अगरचे देखने में औरत ही क्यों ना हो, कुरान कहता धोखा मत करना, ये तेरा देखना और मेरा कहना और है, वो मर्द है। अगर बनावट के एतबार से, देखने के एतबार से औरत है, मगर मर्द है, तो अब एक बात बताऊं, देखने में राबिया बसरी औरत है, मगर कुरान कहता है ये मर्द है, कुरान कहता है ये मर्द है। तो मर्द का मेयार क्या है जो कुरान में है? वो मर्द वो है जो एक लम्हे के लिए अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो, है ना? तिजारत करे तो जिक्र से गाफिल ना हो, बेचे कोई चीज तो खुदा के जिक्र में लगे रहे, दुनियावी काम करते रहे, मगर खुदा के जिक्र, वो मर्द है, वो मर्द है। अब सरकार आइए फिर उसी पॉइंट की तरफ। हुजूर फरमाते हैं कल मैं ये झंडा एक ऐसे मर्द को दूंगा जिससे खैबर फतेह होगा। किससे होगा? उसी मर्द से, है ना? अब हर आदमी इंतजार कर रहा था, हर सहाबी इंतजार था, कोई इंतजार था, मुंतजिर था। हो सकता हुजूर मुझे तलब करे, हो सकता हुजूर मुझे तलब करे, सभी को था इश्तिहार, हुजूर मुझे तलब करे, हुजूर मुझे। जब कल आया तो सरकार फरमाते हैं आईना अलीयुन, अली कहा या रसूलल्लाह आशूबे चश्मे उनकी आंख दुख रही है। कहा बुलाओ, बुलाए, अली आए, रसूल ने लुआबे दहन लगाया, दुख सुख में बदल गया, तकलीफ दूर हो गई। फिर वो झंडा अता किया। झंडा किसने दिया? रसूल ने। किसको दिया? मर्द को। मर्द कौन? अली। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हदीस बोल रही है, ये नबी का अमल बतला रहा है। निगाहे नबूवत में मर्द है ना। अब झंडा दिया, मुख्तसर ये कि खैबर फतेह हुआ और हैदर कर्रार की कुव्वत व तवानाई का ये आलम फतेह ही नहीं किले को किया, खैबर के दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया।
ये ताकत है यदुल्लाही का असर। इसीलिए दोस्तों मौलाए कायनात को शेर खुदा कहते हैं। हाय 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 हाय, शेर खुदा कहते हैं। मर्द है मर्द, अली मर्द, और झंडा मर्द रसूल ने दिया, खैबर फतेह हुआ है ना। मैं एक बात सोचता हूं कभी कभी, हमारे लोग गौर फरमाए, लोग पढ़ते नहीं शाहे मर्दा शेरे कुव्वते परवरदिगार, शाहे मर्दा यानी मर्दों के बादशाह। इसका मतलब है कि मर्द और भी हैं, डिनाई मत करो, मर्द और हैं, मर्द और हैं, बादशाह अली है, मर्द और है, बादशाह अली है, बादशाह अली है। मैं एक बात बताऊं, अब मर्द क्या है, मर्दों की कमी नहीं। अब मैं शुरू करता हूं। ख्वाजा हसन बसरी मर्द है, श्री शक्ति मर्द है, मारूफ करकी मर्द है, अबू बकर शिबली मर्द है, गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी मर्द है, अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगा मोइने बेकसा गरीब नवाज मर्द है, कुतुबुद्दीन मर्द है, मर्द है, साबिर अलाउद्दीन मर्द है, निजामुद्दीन मर्द है, फरूदुद्दीन मर्द है, गंजे शकर मर्द है, अकी सिराज मर्द है, अलाउल हक पंडवी मर्द है, मर्द है, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी मर्द है, मर्द है, मर्द है, मर्द है कि नहीं, मर्द है, सैयदे सालार मसूदे गाजी मर्द है, शाह आलम कुतुबे आलम मर्द है, सरकार वारिसे पाक मर्द है, अली हुसैन अशरफ मर्द है, मर्द है। ये मर्द, ये सब मर्द है। इन मर्दों के बादशाह मौला अली है, इन मर्दों के शहंशाह अली है। मर्द है मर्द। क्या बात है साहब। एक बात बताऊं, ये जिक्र इसलिए भी मैं कर रहा हूं कि अगर अली का जिक्र करो तो सरकार को खुशी होती है, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया, अरे अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसा खाती है जैसे आग लकड़ी को खाती है। अली की मोहब्बत अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। इसीलिए मुझे मेरे दोस्तों एक जुमला देना चाहता हूँ, हक तलाश करने वालों हक ना ढूंढो, अली को तलाश करो। अली कहाँ है? मौलाए कायनात को तलाश करो, कहाँ है? जहाँ अली होगे वहाँ हक होगा, जहाँ नहीं होगे वहाँ हक नहीं होगा। अली चलते हैं तो हक चलता है, अली बोलते हैं तो हक बोलता है, अली मुस्कुराते हैं तो हक मुस्कुराता है, अली देखते हैं तो हक देखता है। अली की बसीरत हक की बसीरत। आप जरा सोचो, अल्लाहुम्मा अदरिल हक का हिस्सो दारा अलीयुन, मेरे मौला हक को उधर घुमा दे जिधर अली। ये नहीं कहा कि अली को उधर फेर दे जिधर हक हो, नहीं, हक को उधर घुमा दे। क्या बात है। ये अली अहले सुन्नत का निशाने जली, वलियों का वली, इमामे जली। क्या बात है। मौलाए कायनात। एक मुझे वाकया याद आया, दो हदीसें मैं पेश करता हूं। पहली हदीस में सरकार फरमाते, सलूनी, जो चाहो मुझसे पूछ लो, जो चाहो मुझसे सवाल कर। सलूनी अम्मा शैतुम। अब सलूनी मैंने दो ही जबान से सुना, या सरकार ने फरमाया जो चाहो मुझसे पूछ लो, यानी मदीनतुल इल्म ने या बाबुल इल्म ने, या मदीनतुल इल्म ने या बाबुल इल्म ने। मदीनतुल इल्म मुस्तफा
बाबुल इल्म मुर्तजा सरकार फरमाते जो चाहो मुझसे पूछ लो। और मौला अली फरमाते मिंबर पर खड़े हो मजमे में जो चाहो। क्या इल्म। अच्छा आज किसी में ये जुर्रत है, ये दम है, हिम्मत है जो मजमे में कहे कि जो चाहो मुझसे पूछ लो। अब पता नहीं पूछने वाले का पूछे क्या पूछ ले, ऐसा कोई बोलेगा भी नहीं, खतरा है। हम अगर कहें जो चाहो पूछ लो तो खतरा है, मगर अली को खतरा नहीं। हम खतरे के अंदर है, वो खतरे से बाहर है। ये खतरी खतरा हमारे तुम्हारे लिए है, अबुल इल्म के लिए नहीं। जो चाहो पूछ लो। एक शख्स खड़ा हुआ, ऐसा पेचीदा सवाल किया कि दूसरा होता तो ढीला हो जाता। सवाल क्या किया, या अली हल रायता रब्बका, ए अली क्या तुमने अपने रब को देखा? अब बताओ इसका क्या जवाब है? कोई भारत में ऐसा मुफ्ती कि अगर उससे ये सवाल किया जाए तो जवाब दे? कोई अल्लामा है, बोलो, कोई आलिम है, मुहद्दिस है, फकीह है, अगर उससे पूछो क्या तुमने अपने रब को देखा तो क्या बोलेगा? अरे बाबा जाओ, ये सवाल, ये ऐसा सवाल है कि इसका जवाब मैं क्या क्या, मैं तो बहुत छोटा हूँ, फकीर फकीर, जर्रे बेमिक़दार, जर्रे नाचीज, मैं क्या जवाब दूं? मगर जब यही सवाल अली से किया, अरे अली तुमने अपने रब को देखा? मौलाए कायनात जवाब देते हैं, कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं उस वक्त तक नमाज में सजदा नहीं करता हूं जब तक अपने रब को देख नहीं लेता। मैं सजदा नहीं करता हूं नमाज में उस वक्त तक जब तक अपने रब को देखे। फिर साइल ने सवाल किया, ऐ अली ये इल्म तुम्हारे पास आया कहां से? अब मैं उधर ले चलता हूं। फिर बाबुल इल्म ने क्या जवाब दिया, ये इल्म मुझे कहां से मिला? उसका माखज़ पूछ रहे हो, उसका मर्जे पूछ रहे हो, उसका मस्दर पूछ रहे हो, जानना चाहते हो ये इल्म मेरे पास कहां से आया? तो मौलाए कायनात फरमाते हैं मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल दे रहा था, आखिरी गुस्ल दे रहा था और सरकार की पलके मुबारक पर पानी के चंद कतरे रुक गए थे, ठहरे। बस मुझे मौका मिला, मैंने लब लगा कर चूस लिया, लब लगा कर चूस लिया। बस चूसना था कि इल्म और मार्फत का समंदर मेरे अंदर, मेरे सीने के अंदर ठाठे मारने लगा। सोचो, नबी की पलके मुबारक पर जमे हुए पानी के चंद कतरों को चूस ले तो अली के इल्म का जवाब। तो जब अली के इल्म का ये आलम, तो मेरे मुस्तफा के इल्म का, मेरे नबी के इल्म के कमाल का आलम क्या हो? जब इल्म अली का ये आलम है तो इल्म नबी का, जब इल्म उम्मती का ये आलम है तो इल्म नबी का। मेरे दोस्तों याद रखो, इसीलिए मैं कहता हूं कि हम अहले बैत से भी प्यार करते हैं और हुजूर के असहाब से भी प्यार करते हैं, सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, है ना? एक नुजूम हिदायत है और एक कश्ती नूह की तरह, एक कश्ती नूह की तरह, एक आसमान के सितारों की तरह। अरे अगर तुम डूबने से बचना चाहते हो, ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ जाओ वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, नहीं। अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती तैयार करो, उस पर सवार हो जाओ, यहाँ भी डूबने से बचोगे, वहां भी। मेरे दोस्तों, जो मोहब्बत अहले बैत सीने में रखकर जाएंगे अपनी कब्र में,
वो कब्र में भी कामयाब होंगे, उठेंगे तो उसमें भी कामयाब होंगे, पुल सिरात से गुजरेंगे वहां भी कामयाब होंगे, मीज़ाने अमल पर वहां भी कामयाब, हौज़े कौसर पर वहां भी कामयाब, और जन्नत में जाएंगे तो वहां तो होंगे, क्योंकि सरदारे अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, हुजूर ने फरमाया है ना। जब बच्चे थे तभी कहा जन्नती जवानों के सरदार है ना। क्या मतलब इस हदीस पाक का, आज मैं वो बताऊं। सरकार ने हमें एक पैमाना दे दिया, लोग क्या समझते इस हदीस का मतलब वो और है, मैंने क्या समझा वो पेश कर। सरकार ने एक पैमाना दे दिया जन्नती और जहन्नमी को नापने का, पहचानने का कि जन्नती कौन है और जहन्नमी कौन है। मुश्किल काम है ना, बोलो। अब ये कौन बता सकता है कि इसमें कितने जन्नती हैं कितने जहन्नमी हैं? नहीं मालूम, वो तो अल्लाह को मालूम, हमको तो नहीं मालूम। कौन बंदा जन्नती है कौन बंदा जहन्नमी है तो अल्लाह को मालूम, हमको तो नहीं मालूम ना। क्लियर है ना। मगर रसूल ने एक हथियार दे दिया, एक पैमाना दे दिया पहचानने जन्नती कौन है जहन्नमी कौन है। मैं बताऊं, तैयार हो सुनने के लिए? तो सुनो, सरकार फरमाते हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, होंगे नहीं हैं तो हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब इससे हमने ये समझा कि जो हसन और हुसैन को सरदार मानेगा इस दुनिया में वही जन्नती है, जो नहीं मानेगा वो जहन्नमी है। जो मानेगा सरदार वो जन्नती है, जो नहीं मानेगा वो जहन्नमी है। नमाज पढ़ेगा मगर जहन्नमी है, रोजा रखेगा मगर जहन्नमी है, सजदा करेगा मगर जहन्नमी है। अगर हसनैन का वफादार नहीं, हसनैन की मोहब्बत उसके दिल में नहीं है, इबादत करे इबादत काम ना आएगी, रियाजत करे रियाजत काम ना आएगी। जो बेटवा बताओ, कमाल तो ये है कि जो सब कुछ करने के बाद हसन और हुसैन को अपना सरदार मानेगा, है तो दुनिया भी उसकी है, कब्र भी उसकी है, बरज़ख भी उसका है, आखिरत भी उसकी है, जन्नत भी उसकी है। तो हुजूर आ गए, सरकार आए। अच्छा एक बात बताऊं, जितनी नेमत है बरकतें मिली हुजूर के वसीले से, सब हुजूर के वसीले से। ऐसा शहीद आया तो आया, गया नहीं, आया तो आया गया नहीं। आने का जिक्र कुरान करता, आने का जिक्र कुरान कर रहा, कहीं अरसला है कहीं जा है कहीं बाअसा है। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा। आने का जिक्र है मगर मुस्तकिल चले जाने का जिक्र नहीं। अब इसको मैं मिसाल से समझाऊं कि रसूल हैं, आज भी जिंदा भी है, मौजूद भी है, हाजिर भी है, और जब हाजिर है तो नाजिर भी है, हाजिर भी है नाजिर भी है, जिंदा भी है मौजूद। हम अगर नहीं देख पाते तो हमारी निगाहों का कसूर है। मुस्तफा कल भी थे आज भी है ना। अगर सूरज अब्र में छुप जाए तो सूरज के वजूद का इनकार न करना, सूरज के वजूद का इनकार न करना। भाई बादल है बादल है बादल है, सूरज है ना, सूरज है, दिखाई क्यों नहीं देता? बादल है। जब बादल हटेगा बादल छटेगा तो सूरज नजर आएगा, जब सूरज नजर आएगा तो धूप होगी, जब धूप होगी तो रोशनी होगी। तो बादल बदली को देख करके ये न कहना कि सूरज नहीं है, धोखे में रहोगे। रसूल आए, अब मैं बताता हूँ, मिसाल से समझाता हूँ।
ये माइक है कि नहीं? बोलो मेरे सामने। ये लाइटिंग, ये कुर्सी है कि नहीं? जब मैं तकरीर करके चला जाऊंगा, ये जो भी प्रोग्राम है वो हो जाएगा, उसके बाद ये माइक रहेगा, कुर्सी रहेगी, बोलो ये लाइट रहेगी, ये कुमकुमा रहेगा, ये मरकरी रहेगा, है ना? कुर्सी वाला अपनी कुर्सी ले जाएगा, माइक वाला अपना माइक ले जाएगा। माइक वाला बल्कि इंतजार कर रहा है जल्दी से प्रोग्राम खत्म हो, उसकी आंख बंद है, सो रहा है, जल्दी से प्रोग्राम खत्म हो ताकि मुझे फुर्सत मिले, मैं माइक लेके अपने घर जाऊं। बात भी सही है। जिस कुर्सी पर मैं सोफे पे बैठा हूँ वो भी ताक में है कि जल्दी से खत्म हो, मैं ले जाऊंगा। अच्छा, मेरे जाने के बाद ये रहेगा, यहाँ स्टेज रहेगा, ये कुर्सियां जिस पर आप बैठे हो रहेगी, ये माइक रहेगा। अगर कोई आपसे पूछे क्यों नहीं रहेगा, तो आप यही तो जवाब दोगे, भाई आने वाला आके चला गया तो अब माइक की जरूरत क्या, कुर्सी की जरूरत वाला नहीं रहा तो हटा दो। तो इसका मतलब हमारे आने से पहले सब कुछ और जाने के बाद कुछ नहीं। बिला तमसील मेरे खुदा ने जब महबूब को भेजा तो भेजने से पहले जमीन बनाया, भेजने से पहले मुस्तफा को आसमान बनाया, चांद सूरज बनाया, भेजने से पहले जन्नत बनाई, कौसर बनाया, भेजने से पहले फुलसेरात बनाया, भेजने से पहले गुलशन बनाए, भेजने से पहले सारी कायनात को बनाया, पहाड़ों को बुलंदी अता की, दरियाओं को रवानी दी, दरिया बनाए, समंदर बनाए, भेजने से पहले अब रसूल आए, रसूल आए गए नहीं, इसलिए कि जमीन है। जमीन अगर कहोगे रसूल नहीं है तो जमीन बोलेगी फिर तू कैसे बैठा है। अगर यकीन ना हो तो कान लगा के सुन, जमीन को भी एहसास कि मुझे जो वजूद मिला है वो मुस्तफा के जरिए, आसमान को भी जो वजूद मिला है मुस्तफा के जरिए। अरे जैसे मेरे जाने के बाद कोई चीज नहीं रहेगी, आप भी नहीं रहोगे। अगर मुस्तफा ऐसे ही चले जाते तो फिर जमीन क्यों है, आसमान क्यों है, चांद सूरज क्यों है, दरिया की रवानी क्यों है, मौजों की तोग़यानी क्यों है? जमीन का कायम रहना ये दलील है कि मुस्तफा जिंदा है, हाजिर है, नाज़िर है, मौजूद है ना। मेरे दोस्तों, अब बात समझ में आई। अब बात बड़े पते की है ना। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, छुप जाने वाले। तो चश्मे आलम से मुस्तफा छुपे हैं, मिटे नहीं है। छुपना और होता है, मिटना और होता है। जो मिटता है वो छुपता नहीं, जो छुपता है वो मुटता नहीं। मुस्तफा छुपे मगर आशिकों की नजर में छपे, है ना। बात समझ में आ गई। वो वही है जिसने अपने रसूल को भेजा। सरकार आ गए। एक बात बताऊं, कौन है जिसने रसूल को भेजा? मैंने पूछा कौन है, तो भेजने वाला कहता है कि मुझसे न पूछ कौन है, आने वाले से पूछ, आने वाले से पूछ कि किसने भेजा। आने वाले रसूलुल्लाह, भेजने रसूलुल्लाह। आने वाले रसूलुल्लाह ने बताया कि भेजने वाला अल्लाह है, भेजने वाला अल्लाह है। हम अल्लाह को नहीं जानते थे, मुस्तफा ने बताया। हम अल्लाह को नहीं, अल्लाह पर हमारा ईमान न था, मुस्तफा ने बताया। हम तौहीद नहीं जानते थे, मुस्तफा ने बताया। हम खुदा की वहदानियत, उसकी नज़ात को जानते थे, न सिफात, मगर मुस्तफा करीम ने हमें बताया, समझाया, सिखाया। आने वाले रसूलुल्लाह, भेजने वाला अल्लाह। आने वाले ने बताया, भेजने वाला अल्लाह। मैं आने वाला हूं, अल्लाह भेजने वाला। अल्लाह कहता मैंने भेजा। बात समझ रहे हो? मैंने भेजा। किसने भेजा? बोलो। खुदा ने भेजा। किसको भेजा? रसूल को भेजा। किसने भेजा? तो इसका मतलब यह कि अगर तुम खुदा का भेजा, अल्लाह ने भेजा ना, समझना चाहते हो तो पहले अपने अंदर भेजा रखो। मैं लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूँ लुत्फ़े सुखन के लिए। अब जिसकी खोपड़ी में भेजा ही नहीं है वो उसका भेजा क्या समझेगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना
मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। रसूल आ गए, वो रसूल जो वजह तख्लीक़े कायनात, वो रसूल जो वजह तख्लीक़े कायनात है, मुस्तफ़ा आ गए। याद रखो ये जितनी नेमतें हैं वो रसूल कायनात के वसीले से हमें मिली है। जो बरकतें हैं, अज़मतें हैं, रिफ़तें हैं, जो बुलंदियां हैं वो रसूल से। मेरे दोस्तों, नजरिया मिला है तो रसूल से, दीन मिला है तो रसूल से, इस्लाम मिला है तो रसूल से, रहमान मिला है तो रसूल से, कुरान मिला है तो रसूल से, इरफान मिला है तो रसूल से, शरीयत मिली है तो रसूल से, तरीक़त मिली है तो रसूल से, हकीकत मिली है तो रसूल से, मार्फत मिली है तो रसूल से, दौलत मिली है तो रसूल से, इज्जत मिली है तो रसूल से। मेरे दोस्तों, ये सरकार का सदका है कि हमें गुलामी मिली है तो रसूल। निस्बतें, इसी निस्बतें गुलामी, ये निस्बतें गुलामी ऐसी निस्बत है जो हमारी जिंदगी का सरमाया है ना। हमें इस निस्बत पर नाज था है, कयामत तक रहेगा। और इसी निस्बत से हम जाने जाते हैं, माने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, है ना। जब आप सड़कों पर चलते हो तो दूसरी कौमें पुकार कर कहती है ये मुसलमान है आ रहा है, गुलाम मुस्तफ़ा आ रहा है, या मदीने वाले का गुलाम है आ रहा है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाला है। याद रखो, हम किसी और का कलमा नहीं पढ़ते हैं, वो कलमा पढ़ते हैं जो मुस्तफ़ा के वसीले से हमें मिला है ना। आप याद रखें दोस्तों, वो रसूल आ गया, हिदायत लेके आया। क्या लेकर आया? हिदायत, बल्कि हादी बनकर आया। मैंने हिदायत के साथ, दीन हक के साथ अपने महबूब को दुनिया में भेजा। आमीना के घर इसी मौसम बहारा में जो ज़ाते गिरामी तशरीफ लाई, वजह तख्लीक़े कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो फ़ख्रे आदम व बनी आदम, जो मालिके रकाबे उम्मम, जो नाइबे खुदाए अकरम, हज़रात गिरामी सरकार आ गए, खुशियां लेकर, खुशियों की सौगात लेकर के। अरे आप बहुत खुश नसीब है कि उस नबी की उम्मत, अरे कुछ निस्बत, कोई निस्बत काम ना आए ना आए, लेकिन ये निस्बत जरूर काम आएगी। मदीने वाले की गुलामी का पट्टा हमारी गर्दनों में है ना। और इसी निस्बत से हम पहचाने जाते हैं। एक बात बताऊं, जब किसी बड़े शहर में कुत्ते ज्यादा हो जाते हैं तो कारपोरेशन वाले ट्रक भेजते हैं कुत्तों को, किन कुत्तों को? आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए, कि पकड़ो इनको जंगल में छोड़ दो, पकड़ो जंगल में छोड़ दो। मगर उन्हीं आवारा कुत्तों में एक कुत्ता वो भी होता है जिसके गले में पट्टा होता है, तो विभाग के लोग कहते हैं भाई इस कुत्ते को न टच करना, ये आवारा नहीं है, ये पालतू। गले में पट्टा, एक पट्टे ने उस एक कुत्ते को कुत्तों से बचा लिया। जरा जी लगाओ, उस पट्टे में जो उस कुत्ते के गले में था, उस एक कुत्ते को उस पट्टे ने दूसरे कुत्तों से बचा लिया, है ना। अब पकड़ने वाले उसको नहीं पकड़ रहे, भाई इसको अलग करो, ये फालतू नहीं है, ये पालतू है। हम पकड़ने आए हैं जो फालतू हैं। अब मुझे बताओ कि कितने पालतू हैं, कितने फालतू हैं। और ये जो मैं बोल रहा हूं ये फालतू के लिए नहीं, पालतू के लिए। ये फालतू के लिए नहीं, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये फालतू के लिए नहीं, पालतू। ने बचा लिया उस एक कुत्ते को कुत्तों से। इसका मालिक है। अरे भाई जब ये पालतू है तो इधर क्यों आया? तो कहा भाई आ गया, बिरादरी देख के आ गया। उसने देखा कि मेरी बिरादरी के लोग बहुत हैं, चलो हम भी चलते हैं। एक कुत्ते ने, अच्छा एक कुत्तों की एक अजीब खासियत है। एक कुत्ता भौंकता है किसी गली में तो सब भौंकने लगते हैं।
अब उस दूसरे वाले से पूछो तू क्यों भौंका, और कहा वो जो पहले वाला भौंका बस उसी की मैंने नकल की है। क्वालिटी है। इतने शहर में कुत्ते हो गए भौंकते, और कुत्ता तो भाई देखिए ऐसा है, कुत्ता है तो भौंकना उसकी फितरत है, कुत्ता तो भौंकता है ना। एक कुत्ता भौंका विदेश में, गौर कीजिए, एक कुत्ता भौंका विदेश में, कहते ये मुफ्ती तारीख, वो मुफ्ती नहीं है मुफ्ती है, वो मुफ्ती नहीं मुफ्ती है, वो मसूद नहीं ना मसूद है। भौंका कि कुरान में गलती है, पहली बार ऐसा देखा जो भौंका है ना, और नबी ने करेक्शन भी नहीं किया। क्यों? माज़अल्लाह नबी अनपढ़ थे, माज़अल्लाह है ना, अनपढ़ भौंका। उसकी एक भौंकाई पर देखिए क्या क्या हो रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है, अब वो सब अपनी भौंकाई पर सफाई दे रहा है। अरे बाबा जो तुझे सफाई देनी थी तो भौंका क्यों? और जब भौंकना था तो वजाहत क्यों करता, तौबा क्यों नहीं करता, है ना? अरे कुरान के बारे में तो खुद कुरान कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैबा फीह, ये वो किताब है जिसमें शक और शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं। वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, ये दावा तो कुरान करता है। अल्लाह फरमाता है कि इस कुरान जिसको मैंने अपने खास बंदे पर नाजिल किया है, उतारा है, अगर तुम्हें शक है कि ये मेरा कलाम नहीं है, अगर तुम्हें डाउट है तो कुरान में तो 114 सूरतें हैं, सिर्फ एक सूरत की मिसाल लाओ। कुरान में तो 114 सूरतें हैं, सिर्फ एक की मिसाल लाओ, नहीं ला सकते। वो तारीख आज की तारीख, वो डेट आज की डेट, वो ऐलान और आज तक किसी में दम नहीं जो कुरान के एक लफ्ज का जवाब, एक हर्फ का जवाब, एक नुक्ते का जवाब ला सके। और वो कुत्ता वहां भौंक रहा है, कुरान में गलती है ना। तो इसमें कलाम की भी तौहीन, कुरान की भी तौहीन, रब की भी तौहीन, सहाबा की भी तौहीन, जो कातिबे वही थे उनकी भी तौहीन कि उन्होंने गलत लिखा, और हुजूर की तौहीन। बोले वो लिखना पढ़ना जानते नहीं थे। अरे बाबा कहा, वो कैसे कहा उम्मी? मैंने कहा मेरे ये उम्मी मेरे सरकार की सिफत है, तूने उम्मी का ट्रांसलेशन गलत समझा है ना। उम्मी उसे कहते हैं जो दुनिया में आकर किसी उस्ताद से न पढ़े, वो उम्मी है। अरे दोस्तों मेरे सरकार को यहाँ किसी से पढ़ने की जरूरत क्या? जिसको पढ़ाने वाला अल्लाह, जिसको सिखाने वाला अल्लाह, सीखने वाले रसूलुल्लाह, पढ़ने वाले रसूलुल्लाह, और रसूलुल्लाह ने जो पढ़ा वो कलामुल्लाह, वो कलामुल्लाह, तो अल्लाह कलामुल्लाह को पढ़ाया। हबीबुल्लाह अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, रहमान ने सिखाया, रहमान ने सिखाया। तो जिसको रहमान ने सिखाया हो यहाँ किसी से सीखने की क्या जरूरत? जिसको रहमान ने पढ़ाया हो यहाँ किसी से पढ़ने की क्या जरूरत? और एक बात बताऊं, ये धोखा देते हैं। उस बेवकूफ ने ये भी कहा कि कुरान करीम में आया है वमा कुंता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तहू बियमीनिका इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। ए नबी, इससे पहले ना आपने किसी से कुछ पढ़ा, ना अपने दाएं हाथ से लिखा। अरे अगली आयत का भी तर्जुमा कर दे, इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। अगर यूं होता तो बातिल वाले तुम्हारी नबूवत में जरूर शक लाते। तो उम्मी बनाकर मैंने भेजा है, ए नबी तुम उम्मी बनकर जाओ। ये उम्मी बनकर तुम्हारा जाना तुम्हारी नबूवत की दलील, तुम्हारी नबूवत की दलील है। मैंने ऐसा नबी भेजा है जो उम्मी है ना। तो सर एक बात बताओ, वला तख़ुत्तहू बियमीनिका, है ना, अपने दाहिने हाथ से हुजूर ने लिखा नहीं,
तवज्जो चाहता हूं इस नुक्ते पर। लिखा नहीं है ना, एक है ना लिखना, एक है लिखना ना जानना। मैं लिखना जानता हूं, लिखता नहीं। तो हमारे ना लिखने से ये साबित कैसे हो कि हम लिखना जानते नहीं? ना लिखना और है, लिखना ना जानना और है। मगर कुत्ता तो कुत्ता होता है, उसकी फितरत है भौंकना। उसको भौंकने की से फुर्सत नहीं है, वो समझेगा क्या? इसलिए दोस्तों एक जुमला और बीच में दे रहा हूं, कुरान का पढ़ना और है कुरान का समझना। कुरान पढ़ना और कुरान समझना और है। ये जरूरी नहीं है कि जो बहुत अच्छा कुरान पढ़ रहा है वो बहुत अच्छा कुरान समझ भी रहा है ना। हुजूर लिखना जानते थे, लिखा नहीं, लिखने की आदत इख्तियार नहीं की, लिखना जानते थे। लिखना इल्म की नफी नहीं है, ना लिखने की नफी। तो ना लिखने की नफी से इल्म की नफी नहीं, ये जहालत है। इसीलिए भौंकने वालों, भौंकने से पहले सोचो समझो। अब आइए मैं आज एक सूफियाना कलाम करता हूं। हुजूर ने लिखा नहीं। अल्लामा इस्माइल हक की तफसीर रूहुल बयान में इसी आयत के ज़िम्न में इरशाद फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? हुजूर ने लिखा नहीं। क्यों? उसके अंदर मसलहत हिकमत, इसलिए कि लिखने वाले के कलम का साया हुरूफ पर पड़ता है। तवज्जो दीजिएगा, ये मैं पहली बार बयान करने की सादत हासिल कर रहा हूं। लिखने वाले के कलम का साया हुरूफ पर। आप कागज ले, कलम ले, तो जब आप कोई चीज लिखते हैं तो कलम का साया हुरूफ पड़ता है कि नहीं? तहरीर पर पड़ता है, हुरूफ पर पड़ता है, पड़ता है कि नहीं पड़ता? बोलो। लिखने वाले के कलम का साया हुरूफ पर पड़ता है ना। मेरे सरकार को ये ख्वाहिश ही न हुई कि मैं लिखूं तो मेरे कलम का साया मेरे रब के जिक्र पर पड़े। मैं लिखूं तो मेरे कलम का साया मेरे रब के जिक्र पर पड़े। तो खुदा ने अपनी बारगाह से इनाम दिया, ए महबूब, जब तुझे इस दुनिया में अपने कलम का साया मेरे जिक्र पर गवारा नहीं है तो मुझे भी गवारा नहीं है कि किसी का कदम तेरे साए पर पड़े। मैं तुझे बेशक रसूल तुम चलोगे साया न होगा, सर होगा साया न होगा, हाथ होगा साया न होगा, पाँव होगा साया होगा, मुस्तफा तुम्हारा पूरा जिस्म होगा मगर साया न होगा, साया न होगा, साया न होगा। जब तुझे कलम का साया मेरे जिक्र पर गवारा नहीं है तो मुझे भी गवारा नहीं कि किसी के कदम का साया किसी का कदम तेरे। इसीलिए मैं फिर कहता हूं, कुरान पढ़ना और है, कुरान समझना और है। कुरान पढ़ने के लिए किसी हाफिज व कारी के पास चले जाओ, मगर समझने के लिए उसके पास जाओ जिसने कुरान रसूल से समझा है, उसके पास जाओ जिसने कुरान नबी से समझा है। मेरे दोस्तों, अगर कुरान समझना चाहते हो, है ना, सहाबा से समझो, अली से समझो, सैयदा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा फातिमा जहरा से समझो, हसन मुस्तफा से समझो, हुसैन शहीद करबला से समझो। कुरान समझना है तो ज़ैनुल आबिदीन से समझो, इमाम मोहम्मद बाकिर से समझो, जाफर सादिक से समझो,
मूसा काजिम से समझो, इमाम रजा से समझो, इमाम तकिया नकी से समझो, हसन अस्करी से समझो। कुरान समझना है तो इमाम आजम अबू हनीफा से समझो, अहमद बिन हंबल से समझो, इमाम मालिक से समझो, अबू यूसुफ से समझो, इमाम मोहम्मद से समझो। अगर कुरान समझना है तो इमाम अहमद रजा से समझो, मुहद्दिसे आजम से समझो, सरकारे कला से समझो, अहले सुन्नत के मजबूत जिया। कुरान है मेरे दोस्तों, कुरान समझना। हम अहले बैत से जब कुरान पढ़ते हैं तो मजा ही कुछ और है ना। अहले बैत से अच्छा एक बात बताओ, कुरान पाक जिस पर उतरा वो भी पाक, जिसने पढ़ाया वो भी पाक, जिसने पढ़ा वो भी पाक। बताओ, अल्लाह पाक, नबी पाक, कुरान पाक। अब एक जुमला नजर करो, पाक ने पाक को पाक पर उतारा, पाक ने पाक को पाक पर उतारा। और ये अहले बैत हल्के में ना लो, ये भी पाक। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि पाक, कुरान कहता है इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये नबी के घर वालों, अल्लाह चाहता है कि तुमसे सारी गंदगी को दूर कर दी जाए और तुम्हें पाक साफ सुथरा कर दिया जाए। तो अली, फातिमा, हसन, हुसैन ये वो है जिनकी तहारत पर कुरान की मोहर लगी है, जिनकी तहारत पर कुरान की मोहर लगी है। मेरे दोस्तों, ये ऐसे पाक हैं जो इनके कदमों में आ गया वो भी पाक हो गया, जो इनके चरणों में आ गया वो भी पाक हो गया, जो इनकी सोहबत में आ गया वो भी इनके पाक हो गया, जो इनके पास आ गया पाक हो गया। तो नबी आ गए, नबी आ गए। पशेमाना हो शर्मसारों से कह दो, नबी आ गए गम के मारों से कह दो। सरकार आ गए, हमें नेमतें मिली है ना। तो दोस्तों, ऐसे शफीक और ऐसे मुहसिन रसूल का जिक्र हम नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा? अच्छा, आप मिलाद मनाओगे कि नहीं मनाओगे? सरकार जैसा शफकत फरमाने वाला कोई मिलेगा? नहीं। जहाँ प्यारे कोई काम ना आएगा, ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा, ना औलाद काम आएगी, मुस्तफा काम आएंगे, मुस्तफा काम आएंगे, है ना। एक बात बताऊं, सरकार फरमाते हैं अना मैं कयामत के दिन, कयामत की सफों में जो मेरे गुनहगार हैं उम्मती, मैं उनको ढूंढूंगा, मैं ढूंढूंगा। आज हमारी निगाहें ढूंढ रही है जमाले मुस्तफा का दीदार करने के लिए, है ना। कभी कभी बेचैन होती है तबीयत, नींद नहीं आती है, सरकार का दीदार हो जाए, है ना। यहाँ हम ढूंढ रहे हैं। और कयामत का दिन ऐसा होगा, कयामत की सफों में आका करीम फरमाते, मैं अपने चाहने वालों को ढूंढूंगा। वो कहाँ? चाहने वालों को बस मैं आखिरी मोड़ पर आ गया, मैं अपने चाहने वालों को ढूंढूंगा कहाँ। मगर उसका हुजूर ने एक वजीफा भी बताया कि अगर तुम ये चाहते हो कि कयामत में मैं तुम्हें तलाश करूं, तुम्हें ढूंढूं, तो इसका एक तरीका है। जब नमाज में अजान में जब मेरा नाम सुनना, मन समिया इसमें, जिसने मेरा नाम सुना अजान में अंगूठा चूमा। चूमते हो कि नहीं? आंखों से लगाया। तो सरकार क्या फरमाते हैं? अना तालिबुहु फी सुफूफिल क़यामा, मैं कयामत की सफों में जो अंगूठा चूमने वाले हैं उनको तलाश करूंगा। जो कयामत की सफों में जो चूमने वाले थे दुनिया में, मेरा नाम सुनकर अजान में मैं उनको ढूंढूंगा, है ना। तो अगर ये तो दुनिया में अजीब बात है, एक जुमला दे रहा हूं, दुनिया में उम्मती तालिब, नबी मतलूब, और कयामत के दिन नबी तालिब, उम्मती मतलूब। यहाँ हम तालिब है, मुस्तफा मतलूब है, मगर कयामत के दिन यहाँ कोई मदद करने वाला नहीं, सहारा देने वाला नहीं। आका करीम फरमाते हैं, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मैं तुम्हें ढूंढूंगा, मैं तुम्हें तलाश करूंगा। ये चूमने वाले कहाँ हैं? चूमने वाले कहाँ? इसीलिए मैं कहता हूँ सुन्नियों, जब सरकार का नाम सुनो ना अजान में, जी लगा कर चूमो, जी लगा कर चूमो। अब आज के बाद से ये समझ कर चूमना कि हुजूर हमें ढूंढेंगे, हुजूर हमें तलाश करेंगे, कयामत में
बात फिर उसी पर आती है। उस एक पट्टे ने उस कुत्ते को बचा लिया कुत्तों से, है ना? यही बात चल रही थी ना। फिर उसी तरफ आता हूं। अब आप अंदाजा लगाइए, आपको और भी बहुत कुछ सुनना है, मैं भी समेट रहा हूं बस इसी जुमले में। ऐसे ही बिला तशबीह व तमसील, है ना? जब मैदान क़यामत में हिसाब किताब के बाद हमारे कदम जन्नत की तरफ बढ़ेंगे तो महशर के संतरी हमें देखकर कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, जाने जाने जाने, ये और कोई नहीं, ये जो जा रहे हैं ना जन्नत की तरफ भागे जा रहे हैं, जन्नत की तरफ जो भागे जा रहे हैं ये कोई और नहीं है, ये मदीने वाले के गुलाम हैं। इनकी गर्दनों में देख नहीं रहे हो मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा है। मेरे दोस्तों, हम कब्र में जाएंगे नकीरैन पहचान लेंगे इसी निस्बत से। रात गिरामी, हमको महशर में खतरा इसलिए नहीं है कि महशर के संतरी को पता है ये कदम जन्नत की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बढ़ने वाले कदम किसी और के नहीं है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम जो आगे बढ़। मेरे दोस्तों, ये निस्बत गुलामी अजीम सरमाया है, ये निस्बत गुलामी ये कीमती सरमाया है। सब कुछ चला जाए मगर मुस्तफा की निस्बत गुलामी ये जाने ना पाए। मेरे दोस्तों, हाँ, रसूल वाले भी हैं, रसूल की आल वाले भी हैं। हम सरकार से भी प्यार करते हैं, सरकार की आल से भी प्यार करते हैं, और एक प्यार करने की वजह यह है, हम आल से इसलिए प्यार करते हैं, आल से प्यार करते हैं, सरकार खुश होते हैं, सरकार खुश होते हैं, रब खुश होता है, रब खुश होता है। तो दोस्तों, ऐसा अमल करने में क्या खराबी है कि हुजूर भी खुश हो, खुदा भी खुश हो। वो है हसनैन की मोहब्बत है, वो है सैयदे कायनात की मोहब्बत है, वो अली अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली, ताकि वो उसे तमाम दीनों पर गालिब फरमा दे। अल्लाह काफी गवाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो उनके साथी हैं उनकी सिफत भी बयान कर रहा है। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, ऐसे भी हैं जो काफिरों पे सख्त हैं, ऐसे भी हैं जो ऐसे हैं काफिरों पे सख्त हैं, आपस में रहम दिल हैं। उनकी पहचान क्या है कि उनको रुकू और सजदों की हालत में देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ खुदा का फजल ढूंढते हैं, खुदा का फजल तलाश करते हैं। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसे ही सुकून से शांति से बैठे रहे इंशाअल्लाह। अगला